हेलो दोस्तों, आपको कपिल की कहानियां चैनल में स्वागत है। अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन विस्तृत पटकथा। दृश्य की शुरुआत एक घने, अंधेरे, डरावने जंगल से होती है। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से उलझी हुई हैं, जिससे सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जिसे कभी कभी दूर से आती जंगली जानवरों की आवाजें या हवा में सरसराहट तोड़ती है। जंगल के भीतर से एक कच्ची पगडंडी निकलती है, जो पास के गांवों तक जाती है। मगध साम्राज्य की हरी भरी भूमि पर एक समय ऐसा भी था जब प्रकृति की सुंदरता भी भय के साए में सिमट जाती थी। हर सुबह एक नई उम्मीद नहीं, बल्कि एक नए डर की शुरुआत लेकर आती थी। गांवों और दूरदराज के रास्तों पर एक नाम का आतंक पसरा हुआ था, अंगुलिमाल। यह नाम केवल एक डाकू का नहीं था, बल्कि आतंक, क्रूरता और निर्दयता का पर्याय बन चुका था। बच्चे उसके नाम से रोना बंद कर देते थे और माएं उन्हें सीने से लगा लेती थीं। पास के एक छोटे से गांव का दृश्य, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद हैं। शाम का समय है और चूल्हों से धुआं उठ रहा है, पर कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा। मोहन अपनी पत्नी से फुसफुसाते हुए, सुना है, आज फिर एक और घटना हो गई। उस व्यापारी को जंगल में लूट लिया गया। उसकी उंगली काट दी गई। राधा कांपते हुए, भगवान जाने कब तक यह सब चलेगा। क्या कोई नहीं है जो हमें इस राक्षस से बचा सके? मेरी बच्ची तो रात भर सो नहीं पाती, बस अंगुलिमाल के सपने देखती है। अंगुलिमाल कोई जन्मजात दानव नहीं था। उसका वास्तविक नाम अहिंसा था और वह एक ज्ञानी ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। उसे गुरुकुल भेजा गया, जहां वह अपनी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता था। लेकिन ईर्ष्यालु सहपाठियों और एक षड्यंत्रकारी गुरु के हाथों उसे धोखे का सामना करना पड़ा। उस पर चोरी और हत्या जैसे झूठे आरोप लगाए गए और उसे गुरुकुल से निष्कासित कर दिया गया। समाज ने उसे धिक्कार दिया, परिवार ने त्याग दिया। उस अपमान और अन्याय ने उसके भीतर प्रतिशोध की आग जला दी। एक सभ्य युवक अहिंसा, अन्याय के भयंकर दर्द से टूटकर अंगुलिमाल बन गया। एक ऐसा डाकू जिसने प्रतिज्ञा ली कि वह उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसे ठुकराया था, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वह 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहनेगा। अहिंसा को गुरुकुल से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध है। फिर उसे अपनी माँ स्मृति और पिता राजेश से दूर होते हुए दिखाया जाता है, जो उसे असहाय होकर देख रहे हैं। अंगुलिमाल फ्लैशबैक में युवा अहिंसा की आवाज, दुख और क्रोध से, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? मैं उन्हें दिखाऊंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मुझे नीचा दिखाना कितना भारी पड़ेगा। वर्तमान में लौटें। अंगुलिमाल अपने अंधेरे, पत्थरों से बने गुप्त अड्डे पर बैठा है। उसके गले में उंगलियों की भयानक माला लटक रही है, जिसमें 999 सूखी उंगलियां हैं। वह अपनी तेज, चमचमाती तलवार को बड़े ध्यान से देख रहा है, जैसे वह उसका सबसे प्रिय मित्र हो। अंगुलिमाल एक गहरी सांस लेते हुए बुदबुदाता हुआ, 999, बस एक और, केवल एक और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तब कोई मुझे तुच्छ नहीं समझेगा। तब मेरा नाम इतिहास में दर्ज होगा। कौन होगा वह अभागा? कौन जो मेरी इस माला को पूरा करेगा? हाँ हाँ हाँ। एक क्रूर हंसी। दृश्य 2, बुद्ध का आगमन, शांति की अदम्य लहर। जंगल की पगडंडी पर एक शांत और अलौकिक छवि उभरती है। यह भगवान बुद्ध हैं, अपने भगवा वस्त्रों में, धीमे और स्थिर कदमों से आगे बढ़ते हुए। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है।
उनके चारों ओर एक आभा है जो उनकी उपस्थिति को पवित्र बनाती है। उनके हाथ में केवल उनका भिक्षा पात्र है। इसी भय और निराशा के बीच एक नई सुबह हुई। एक ऐसे यात्री ने इस धरती पर कदम रखा जिसके आगमन से हवा में भी एक अजीब सी ऊर्जा और शांति घुल गई। यह थे भगवान बुद्ध अपनी यात्रा पर निकले हुए, सत्य, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हुए। वे जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। उनका अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प उन्हें इस खतरनाक जंगल में भी आगे बढ़ा रहा था। गांव के कुछ लोग जो हिम्मत करके कुछ काम के लिए बाहर निकले थे, बुद्ध को देखते हैं। उनकी आंखों में पहले भय, फिर आश्चर्य और अंत में थोड़ी उम्मीद झलकती है। मोहन हड़बड़ाहट में बुद्ध की ओर दौड़ते हुए, हे महात्मा, कहाँ जा रहे हो? इस मार्ग पर मत बढ़ो। राधा हाथ जोड़कर रोते हुए स्वर में, रुक जाओ भगवान, आगे मौत खड़ी है। वहाँ अंगुलिमाल रहता है। वह किसी को नहीं छोड़ता। वह तुम्हें भी मार डालेगा और तुम्हारी उंगली भी अपनी भयानक माला में जोड़ लेगा। एक अन्य ग्रामीण, यह उसकी धरती है। भिक्षु, वापस लौट जाओ, अपनी जान बचाओ। बुद्ध शांत भाव से उनके डर को समझते हुए, बंधुओं, आपके भय को मैं भली भांति समझता हूँ, लेकिन भय से भागना समाधान नहीं है। मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जहाँ अंधकार और भय है, वहीं तो शांति का दीपक जलाना है। मेरा मार्ग दूसरों को भयमुक्त करना है, स्वयं भयभीत होना नहीं। बुद्ध ने उन डरे हुए लोगों की बात सुनी। उनके चेहरे पर किसी प्रकार का भय नहीं था। उनके कदम नहीं रुके, उनकी चाल में कोई तेजी नहीं आई। उनकी आंखों में एक असीम धैर्य और करुणा थी। वे जानते थे कि उन्हें कहाँ जाना है और क्यों जाना है। उनका अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प उन्हें इस भयानक जंगल में भी आगे बढ़ा रहा था, ठीक उस जगह की ओर जहां अंगुलिमाल अपनी क्रूरता के चरम पर था। दृश्य 3, आमना सामना, नेति का टकराव। जंगल में अंगुलिमाल अपने छिपने के स्थान से एक ऊंचे पेड़ पर बैठा नीचे की ओर देखता है। उसकी पैनी नजर शिकार की तलाश में है। अचानक उसकी नजर बुद्ध पर पड़ती है। अंगुलिमाल स्वयं से एक क्रूर मुस्कान के साथ, आहा, यह कौन है? यह भिक्षु, कितना शांत। उसके चेहरे पर जरा भी भय नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई रक्षक नहीं। क्या यह मेरा 1000वां शिकार बनने के लिए स्वयं चलकर आया है? हाँ, यह बिल्कुल नया शिकार होगा, मेरी माला को पूरा करने वाला अंतिम। अंगुलिमाल तेजी से पेड़ से नीचे उतरता है। उसके पैरों की आहट से सूखी पत्तियां चरमराती हैं। उसके हाथ में एक भारी चमचमाती तलवार है। वह एक भूखे जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए बुद्ध की ओर दौड़ता है। उसके पैरों की आवाज जंगल की चुप्पी को चीरती हुई भयानक रूप से गूंजती है। अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा। उसकी क्रूर आंखों में एक चमक आ गई, एक ऐसी चमक जो उसके वर्षों के प्रतिशोध और अधूरी प्रतिज्ञा की कहानी बयां कर रही थी। उसके लिए बुद्ध एक साधारण भिक्षु नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का अंतिम माध्यम थे, उसके वर्षों के इंतजार का अंत। उसने अपनी भारी तलवार उठाई और एक शिकारी की तरह भयानक गर्जना करते हुए बुद्ध की ओर दौड़ा। उसकी हर सांस में बदला और क्रूरता भरी थी। बुद्ध चलते रहते हैं, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई डर नहीं। वे अंगुलिमाल को अपनी ओर आते हुए देखते हैं, लेकिन उनकी चाल में कोई तेजी नहीं आती, न ही उनके चेहरे के भाव बदलते हैं। वे अपनी चाल को उसी धीमी, स्थिर गति से बनाए रखते हैं। अंगुलिमाल लगभग बुद्ध के करीब पहुंचकर अपनी पूरी शक्ति से और पूरी जंगल को कंपाते हुए चिल्लाता है, रुको,
ओ भिक्षु, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, कोई भी अंगुलिमाल से बचकर नहीं जा सकता, तुम्हारी मौत आ गई है। बुद्ध धीमी गति से चलते रहते हैं, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो या जैसे यह आवाज उनके लिए मायने ही न रखती हो। अंगुलिमाल को गुस्सा आता है, उसकी नसें तन जाती हैं। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसके सामने न कांपे। अंगुलिमाल गुस्से से चीखते हुए, अपनी तलवार हवा में लहराते हुए, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा रुक जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें यहीं काट डालूंगा। अंगुलिमाल अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, उसकी आवाज जंगल में गूंज रही थी, पेड़ों पर बैठे पक्षी भी डरकर उड़ गए। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही शांत अविचलित भाव था, उनकी चाल में कोई बदलाव नहीं आया। यह बात अंगुलिमाल के लिए हैरान करने वाली थी, ऐसी बात जो उसने अपने पूरे डाकू जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। उसके शिकार हमेशा डरते थे, कांपते थे, दया की भीख मांगते थे। लेकिन यह भिक्षु, दृश्य 4 शब्दों की शक्ति, हृदय परिवर्तन का बीज। बुद्ध धीरे से पलटकर अंगुलिमाल की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अथाह करुणा और एक अजीब सी गहराई है जो अंगुलिमाल को विचलित करती है। अंगुलिमाल तलवार ताने उनके सामने खड़ा है, उसकी सांसें फूल रही हैं, उसकी आंखें क्रोध से लाल हैं। बुद्ध, एक शांत और मधुर स्वर में, ऐसा स्वर जो जंगल की खामोशी में एक सुखद संगीत सा लगता है, मैं तो कब का रुक गया अंगुलिमाल, अब तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसकी तलवार थोड़ी ढीली पड़ जाती है, उसके हाथ कांपते हैं। उसने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। यह कैसा प्रश्न था? अंगुलिमाल हैरान होकर सांस लेते हुए, उसके स्वर में क्रोध के बजाय थोड़ी सी असमंजसता है। क्या कहा तुमने? तुम भाग रहे हो, मेरे सामने हो और कहते हो कि तुम रुक गए हो। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा हूँ, मेरा शरीर थक रहा है और तुम कहते हो कि मैं नहीं रुका। यह कैसी पहेली है भिक्षु? तुम मुझे भ्रमित कर रहे हो। अंगुलिमाल पूरी तरह से भ्रमित हो गया था। उसके दिमाग में शब्दों का युद्ध छिड़ गया था। उसने सोचा था कि बुद्ध भागेंगे, डरेंगे या दया की भीख मांगेंगे, लेकिन बुद्ध के ये शब्द उसके कानों में ऐसे गूंजे जैसे किसी और ही दुनिया से आए हों, सीधे उसके आत्मा के भीतर। उसका दिमाग इन शब्दों का गहरा अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था, एक ऐसा अर्थ जो उसके हिंसक जीवन से बिल्कुल अलग था। बुद्ध एक हल्की पर गहरी मुस्कान के साथ अंगुलिमाल की जलती हुई आंखों में सीधे देखते हुए, अंगुलिमाल, मैंने अपने भीतर की सारी बुराइयों से, हर प्रकार की हिंसा से, क्रोध और घृणा से खुद को रोक लिया है। मैंने अपने मन को शांत कर लिया है, उसे सभी विकारों से मुक्त कर दिया है। मेरा शरीर भले ही चल रहा है, लेकिन मेरा मन स्थिर है, शांत है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा रुकना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है। बुद्ध एक कदम आगे बढ़ते हैं। अंगुलिमाल अनजाने में एक कदम पीछे हटता है। उसकी तलवार अभी भी हवा में है, लेकिन अब वह उतनी दृढ़ता से नहीं पकड़ी गई। बुद्ध की आवाज में कोई धमकी नहीं, केवल गहन सत्य और असीम करुणा है। बुद्ध, लेकिन तुम अभी भी क्रोध, वासना, प्रतिशोध और हिंसा के चक्र में फंसे हुए हो। तुम्हारी तलवार तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारे क्रोध और अज्ञान की दास है। तुम्हारा मन अशांत है और तुम अनवरत दौड़ रहे हो, बिना किसी अंत के, बिना किसी शांति के। तुम अपनी ही बनाई हुई नफरत की आग में जल रहे हो। जब तक तुम अपनी इन नकारात्मक भावनाओं से खुद को नहीं रोकोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को नहीं सुनोगे, तब तक तुम कभी सच्चे अर्थों में नहीं रुक पाओगे। अंगुलिमाल,
तुम अभी तक नहीं रुके हो, तुम स्वयं के ही बंदी हो। बुद्ध के एक एक शब्द, उनकी आवाज की शांति और उनकी आंखों की करुणा अंगुलिमाल के हृदय में सीधे तीर की तरह उतरते जा रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उससे इस तरह प्रेम, करुणा और बिना किसी डर के बात की थी। उसे अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, जैसे वर्षों से जमी बर्फ पिघल रही हो। वह डाकू जिसने सैकड़ों लोगों को मारा था, आज एक निहत्थे भिक्षु के सामने बेबस खड़ा था। उसके भीतर का अहिंसा जागने लगा था। दृश्य 5, समर्पण और नया जन्म, अहिंसक का उदय। अंगुलिमाल की आंखों में पानी भर आता है। उसकी तलवार धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिर जाती है। वह घुटनों के बल बैठ जाता है, उसका सिर झुक जाता है। उसकी सारी क्रूरता, उसका वर्षों का क्रोध और प्रतिशोध पिघलकर आंसुओं में बदल जाता है। अंगुलिमाल कांपती हुई आवाज में अपने चेहरे पर हाथ रखकर रोते हुए, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने कितने निर्दोषों को मारा, कितने घरों को उजाड़ा, मैंने कितने घिनौने पाप किए। मेरा जीवन तो एक नरक है। मुझे क्षमा करें भगवान, इस पापी को क्षमा करें। उस पल अंगुलिमाल ने पहली बार अपने जीवन के बोझ को महसूस किया। वह अपनी क्रूरता से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की तीव्र पीड़ा से कांप रहा था। उसकी आंखों में सदियों का मैल धुल रहा था और उसका हृदय पश्चाताप से भर गया था। वह अब डाकू नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान था जो मुक्ति की तलाश में था। बुद्ध धीरे से अंगुलिमाल के पास आते हैं। वे अपनी उंगली से उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाते हैं ताकि वह उनकी आंखों में देख सके। बुद्ध के चेहरे पर असीम करुणा है। बुद्ध अंगुलिमाल की आंखों में देखते हुए अत्यंत प्रेम और शांति से, उठो पुत्र, तुमने जो किया उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम अपनी आगे की राह बदल सकते हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध है और अब तुम्हें ज्ञान का मार्ग मिल गया है। पश्चाताप की अग्नि तुम्हें शुद्ध कर चुकी है। बुद्ध अंगुलिमाल के सिर पर अपना हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध, आज से तुम्हारा पुराना नाम और पुराना जीवन समाप्त हो गया। आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तुम अब अंगुलिमाल नहीं, बल्कि अहिंसक कहलाओगे, वह जो अब हिंसा नहीं करेगा। तुम मेरे संघ में शामिल हो सकते हो और शांति के मार्ग पर चल सकते हो। अंगुलिमाल अहिंसक उत्सुकता से उठकर, क्या यह संभव है? क्या मुझे क्षमा मिल सकती है? क्या मैं वास्तव में बदल सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराते हुए, हाँ अहिंसक, हर व्यक्ति में बदलने की क्षमता होती है। अब तुम मेरे साथ आओ और शांति के मार्ग पर चलो। उस दिन अंगुलिमाल नाम का खूंखार डाकू हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति जन्मा, जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने अहिंसक नाम दिया। अहिंसक ने अपनी तलवार त्याग दी, अपनी क्रूरता त्याग दी और बुद्ध का परम शिष्य बन गया। उसने अपना शेष जीवन ध्यान, करुणा और अहिंसा के प्रचार में लगा दिया और एक दिन वह भी आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ। दृश्य समाप्त होता है। अहिंसक पूर्व अंगुलिमाल अब बुद्ध के साथ शांत भाव से चल रहा है। उसकी गर्दन से उंगलियों की भयानक माला गायब है और उसके चेहरे पर वर्षों बाद एक सच्ची शांति और संतोष की चमक है। जंगल अब उतना डरावना नहीं लगता, जैसे बुद्ध की उपस्थिति ने उसे भी पवित्र कर दिया हो। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, यदि व्यक्ति सच्चे हृदय से परिवर्तन चाहता है और उसे सही मार्गदर्शक मिल जाए, तो कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसे क्षमा न किया जा सके। यह करुणा की शक्ति, आत्मज्ञान की महत्ता और मानव हृदय की अदम्य परिवर्तन क्षमता का एक शाश्वत प्रमाण है।
यह दर्शाता है कि सबसे क्रूर हृदय में भी करुणा और प्रेम का बीज अंकुरित हो सकता है, यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कपिल की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों फैमिली को भी शेयर कर दो, और आप कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी कैसे लगी।